जय माता दी दोस्तों, मैं उषा आप सभी भारतवासी को मेरी इस चैनल माँ शक्ति श्री शक्ति 11 की ओर से महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी की मनोकामनाएं पिता महादेव और माँ शक्ति पूरा करें। जो भी आपकी मनो इच्छाएं हैं उसे माँ पार्वती पिता महादेव पूरी जरूर करें। हर हर महादेव के साथ ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। मोरि मनोरथु जानुनी के, बसहु सदा उर उर सबई के। माता सीता ने इस तरह माँ गौरी माँ पार्वती की स्तुति की है अपने मनोवांछित वर पाने के लिए, यानी कि भगवान राम को अपने पति रूप में पाने के लिए। स्वयंवर से पहले माता सीता ने माता गौरी माँ पार्वती की पूजा अर्चना स्तुति की। तो इस स्तुति का यही महत्व है कि जो भी कुंवारी कन्या या जो भी वर हैं तो इस स्तुति का पाठ करने से मन चाहा विवाह, वैवाहिक जीवन सुखमय, सांसारिक दुखों से मुक्ति पाने के लिए बहुत ही मंगलकारी है। रामचरितमानस में वर्णित है, भगवान राम को वर स्वरूप पाने के लिए माता सीता ने माँ गौरी से माँ पार्वती से वनवांछित वर पाने के लिए माता सीता ने माँ गौरी की पूजा की है और स्तुति की है। ये स्तुति जो भी कुंवारी कन्याएं हैं चाहे वर हैं अपनी वनवांछित जीवन साथी पाने के लिए या वनचाही विवाह उन्हें करनी हो तो ये स्तुति जरूर सुननी चाहिए, मनन स्मरण जरूर करनी चाहिए और माता गौरी माँ पार्वती की स्तुति जरूर करनी चाहिए, पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। साथ ही पिता महादेव से आशीर्वाद लेनी चाहिए। और ये महाशिवरात्रि बहुत ही उत्तम और फलदायी पवित्र पावन समय है, जिस समय पिता महादेव और माँ पार्वती की शादी हुई थी, विवाह संपन्न हुई थी। ये महाशिवरात्रि अटूट प्रेम संबंध का एक बहुत ही पावन पर्व है जिसे सदियों से हम मनाते आ रहे हैं। माता सीता ने माँ पार्वती से भगवान राम को पति स्वरूप पाने के लिए माँ पार्वती से माँ गौरी से प्रार्थना की थी। माता सीता ने स्वयंवर से पहले माँ गौरी के मंदिर में जाकर माता पार्वती से माँ गौरी से की स्तुति की थी, जिसमें माता पार्वती को जगत जननी और सुख देने वाली माता के रूप में पूजा गया। ये स्तुति माता सीता ने करी है। जय 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 गिरिबर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन सडनन माता, जगत जननी दामनी दुत गाता, जगत जननी दामनी दुत गाता। हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमालय की पुत्री माँ पार्वती, आपकी जय हो। हे महादेवी जी के मुख रूप चंद्रमा की चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकेय जी की माता, हे जगत जननी, हे बिजली सी कांति युक्त वाली, आपकी जय हो। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। मोरि मनोरथु जानुनी के, बसहु सदा उर उर सबई के। माता सीता ने इस तरह माँ गौरी माँ पार्वती की स्तुति की है अपने मनोवांछित वर पाने के लिए, यानी कि भगवान राम को अपने पति रूप में पाने के लिए। स्वयंवर से पहले माता सीता ने माता गौरी माँ पार्वती की पूजा अर्चना स्तुति की। इसी की मैं अर्थ बताती हूँ। इसके महत्व भी बहुत सारे हैं। आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मेरी मन की बात, मेरी मनोरथ को आप भली भांति जानती हो माता, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। माता सीता जी ने अपनी मधुर स्वर से और उनकी करुण पुकार सुनकर माता गौरी माँ पार्वती अति प्रसन्न हुई और अपने गले की माला माता सीता को डाल दी। माता सीता ने उसे आशीर्वाद स्वरूप उस माला को अपने गले में
पहनकर वो प्रसन्न होकर अपने सखियों के साथ में महल वापस चली गई। बारंबार प्रणाम करते हुए माता सीता जो है अपने सखियों के साथ खुशी खुशी राजमहल लौट गई। तो इसी चौपाई की माता सीता ने वनवांछित वर पाने के लिए या मनचाही विवाह होने के लिए या वैवाहिक जीवन सुख समृद्धि के लिए माता गौरी की स्तुति करनी चाहिए। इस महाशिवरात्रि बहुत ही उत्तम है और शिवरात्रि यानी कि पिता महादेव और माँ शक्ति की जागृत ऊर्जा रहती। इस समय में इस स्तुति का स्मरण करनी चाहिए, इस स्तुति को जरूर सुननी चाहिए और अपने वनवांछित जो भी आप अपने जीवन साथी के रूप में पाना चाहते हैं उसके लिए जरूर इच्छा करें और भगवान पिता महादेव और माँ शक्ति माँ पार्वती की उपासना जरूर करें। तो इसी का महत्व क्या है और किस तरह से माता सीता ने माता की स्तुति की है इसे मैं हिंदी में वर्णन करती हूँ। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस स्तुति को आप ज़रूर सुनें और अपनी वैवाहिक जीवन को सुखी संपन्न रखें और मनचाही वर आप ज़रूर प्राप्त करें। अपना मनचाहा जीवन साथी अपनी ज़िंदगी में ज़रूर प्राप्त करें। रामचरितमानस में ये चौपाई जो माता सीता ने माता गौरी माँ पार्वती की जो स्तुति की है, वनवांछित वर भगवान राम को पाने के लिए प्रार्थना की है, जो स्तुति की है माता गौरी की, उसकी क्या है महत्व और हिंदी में किस तरह से इनका वर्णन है, क्या है अर्थ। हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा, हिमालय की पुत्री पार्वती आपकी जय हो। हे महादेवी जी के मुख रूपी चंद्रमा की और टकटकी लगाए हुए देखने वाली चकोरी आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकेय जी की माता, हे जगत जननी, हे बिजली की कांति युक्त शरीर वाली आपकी जय हो। आपका न आदि है, न मध्य है और न अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते हैं। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली, आप विश्व की मोहनी करने वाली और स्वतंत्र रूप में विहार करने वाली हैं। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में से हैं। हे माता, आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते हैं। हे वर देने वाली त्रिपुर भगवान शिव जी की पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। माता सीता जी के मधुर स्वर और उसकी करुण पुकार सुनकर माता गौरी की अति प्रसन्न हुई। उन्होंने अपने आशीर्वाद के रूप में अपने गले की पुष्प माला सीता माता को भेंट दी। माता सीता ने उस माला को अपने गले में पहन लिया और बहुत ही प्रसन्नचित हुई। माता पार्वती माँ गौरी प्रसन्न होकर माता सीता से कहती हैं कि हे सीता, हमारी सच्ची असीम सुनो, तुम्हारे मन कामना पूरी जरूर होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुम्हें मिलेगा, यानी भगवान राम। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही स्वभाव से सुंदर सांवलावर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेंगे। वह दया का खजाना है और सुजान है, तुम्हारे सील और स्नेह को जानते हैं। इस प्रकार गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर सभी अपनी सखियों के हृदय में हर्षित हुए। तुलसीदास कहते हैं माता सीता माँ गौरी माँ पार्वती को बारंबार प्रणाम करते हुए खुशी मन से वह अपने सखियों के साथ राजमहल लौट गए। तो इस स्तुति का यही महत्व है कि जो भी कुंवारी कन्या या जो भी वर हैं, तो इस स्तुति का पाठ करने से मन चाहा विवाह, वैवाहिक जीवन सुखमय, संसारिक दुखों से मुक्ति पाने के लिए बहुत ही मंगलकारी है। तो इस स्तुति का मन चाहा वर पाने के लिए इसकी स्तुति जरूर करें और महाशिवरात्रि और पिता महादेव और माँ शक्ति की आशीर्वाद को पाएं, जिससे उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। उनका विवाह बहुत ही उनके मन चाहे वर से उनका विवाह संपन्न होती है। चौपाई का माता सीता द्वारा जो स्तुति की गई है वो माँ गौरी के सामने में, पिता महादेव के सामने में ज़रूर करनी चाहिए। माँ पार्वती से अर्चना ज़रूर करनी चाहिए। इस शिवरात्रि
आप सबों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जब हम सप्तशती का पाठ करते हैं उसमें भी ये चीज़ बताई गई है। माता पार्वती, माँ दुर्गा की जब हम उपासना करते हैं नवरात्र में, तब सप्तशती का पाठ जब हम करते हैं तो सप्तशती के पाठ में भी अपने मनो इच्छा आप पत्नी पाना चाहते हैं उसकी भी मंत्र दिए गए हैं। ये मंत्र करके भी आप अपनी मन चाही जीवन साथी आप पा सकते हैं। वो मंत्र इस तरह से हैं, आप देख लीजिए। सप्तशती पाठ में ये वर्णित है, ठीक है। इसमें कवच के पाठ में यही कहा गया है कि कवच का पाठ कर दुर्गा सप्तशती का पाठ करने और मनुष्य मरने के बाद भी महामाया कृपा से देवताओं के लिए जो अत्यंत ही दुर्लभ स्थान है उसे प्राप्त कर लेते हैं और उत्तम रूप में शिव जी के साथ में आनंद पूर्वक निवास करते हैं। वो शिवलोक जाते हैं। उनके पुत्र पौत्रादि संतति तब तक विराजमान रहते हैं इस धरती में जब तक पहाड़ वन वन कानन कानन से युक्त ये पृथ्वी टिकी हुई है। तो हम क्यों नहीं उनकी स्तुति करते हैं। तो इस महाशिवरात्रि में उनकी स्तुति कीजिए। हर हर महादेव के साथ आप सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं हो और इस स्तुति को जरूर सुने और अपने मन चाहे वर आप ज़रूर पाएं, ठीक है। आपका जीवन सुखमय हो, माँ शक्ति से यही प्रार्थना करूंगी। जितनी भी आपके मनोकामनाएं हैं आपकी और आपके सभी परिवारजनों की पूरी ज़रूर हो। जय माँ शक्ति, हर हर महादेव।